पुराणों में संस्मरण है कि एक बार माँ पार्वती जी ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ यानी कि देवादिदेव महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। हर हर महादेव मित्रों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं शास्त्र ज्ञान और भगवान की। रोज कुछ नया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो में आगे बढ़ने से पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। इस कथा को अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाबा महादेव की अद्भुत और रहस्यमयी कथा का सभी आनंद ले। तो माता पार्वती जी महादेव जी से पूछती हैं, जब आपको मुझे ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों? आखिर मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह परमुंड की माला तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? बाबा महाकाल ने पहले तो माता को ये गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक भी नहीं चली। तब आखिरकार महादेव जी ने माँ पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमृत कथा के रूप में भी जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी ना सुन सके, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसी कारण से शिव जी माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य बोध होता है। चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में विराजमान चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया तथा श्री गंगा जी को पंचतरणी और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया था। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर महादेव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा पर्वत के नाम से जाना जाता है। विष्णु घाटी में विष्णु नामक कीड़े को भी त्याग दिया था। इस प्रकार देवादिदेव महादेव जी ने अपने पीछे जीवन दायिनी पंच तत्वों को भी अपने आप से अलग कर दिया था। पश्चात माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए, जिससे कोई व्यक्ति या पशु पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुन सके। इसलिए शिव जी ने दिव्य शक्तियों से गुफा के चारों तरफ आग प्रज्वलित कर दी थी। फिर शिव जी ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गईं, जिसका पता शिव जी को भी नहीं चला। इसी प्रकार भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफ़ेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान माता पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इसे कौन सुन रहा है। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए
और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में सदैव ही निवास करोगे। तब से यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। मित्रों, माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई व इस प्रकार इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा भगवान गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में एक कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिया अपने कंधों पर लाद कर अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर उसे साधु मिला था, परंतु वह साधु उसे वहाँ नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर प्रवेश करता है, उसने देखा कि वहाँ पर भगवान भोलेनाथ शंकर बर्फ के रूप में शिवलिंग के आकार में स्थापित हैं। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह बाबा भोले की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। तो मित्रों, अगर आपको भी अपने देवादिदेव महादेव पर भरोसा है तो आप भी वह पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। मन में श्रद्धा और विश्वास से प्रभु कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।